गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम कि हर कोई तुम्हें देख कर कहे वाह क्या जिंदगी है। ध्यान रखना, मरा मरा सा चेहरा लेके मत जियो कि अभी अभी किसी उठावनी से चले आ रहे हो, मुंह लटका करके मत जियो। अरे तुम ऐसा चेहरा बनाओ, ऐसा आनंदित चेहरा बनाओ कि तुम्हें देख करके लोग ये ना कहें कि मियाँ जी रोते क्यों, बोले सूरत ही हो। नहीं, तुम्हें देख करके तो लोग बोलने लगे ना जाने। ध्यान रखना, जब देखो तब मुस्कुराता है, जब देखो तब मुस्कुराता है, वो इतनी सारी खुशियां कहां से लाता है। ध्यान रखिए, तो आपका जीवन सार्थक होगा। आनंद में बनाइए जीवन, सब याद करें तुम्हें और याद ही ना करें। ऐसा व्यवहार बनाओ कि सब तुम्हारा इंतजार करें कि वो आना चाहिए, वो आना चाहिए। मान्यवर, सुषमा स्वराज दुनिया से गई है, एक ऐसी महिला जिसने राजनीति के क्षेत्र में रहने के बाद भी अपनी मानवीयता नहीं छोड़ी, मानव बनी रही। और आज पहली प्रथम वो महिला होगी जिस पर उसकी पार्टी के पक्ष के लोग ही नहीं, विपक्ष ने भी आंसू बहाए हैं। ध्यान रखना, पूरा देश रोया है, विपक्ष के भी आंसू गिरे हैं, जो विरोधी थे उनके भी आंसू गिरे हैं। एक समय वही था जब सुषमा स्वराज ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका था, और एक समय वह कि वही सोनिया गांधी उनके चरणों में चक्र चढ़ाने पहुंचा करती है। ध्यान रखिए, राजनीति की बातें अलग होती हैं, व्यक्तित्व की बातें अलग होती हैं। ऐसा जीवन बनाए बेटियां कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें। तुम्हारे जाने से ऐसा लगना चाहिए कि स्थान उसका रिक्त हो चुका है। ध्यान रखिए, ऐसा व्यवहार बनाना ही पड़ेगा। सुंदरता में ज्यादा मत जाओ। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कोई बहुत ज्यादा सुंदर हो ना, खूबसूरत हो, तो 5 बार आईना देखा करो। कितनी बार? दिन में 5 बार। देखते तो 50 बार हो, भले चेहरा घटिया हो, चेहरा ऐसा हो कि बच्चे देखें तो रोने लगे, इतना डरावना हो, लेकिन आदमी देखता तो है ही। मैं अभी आ रहा था, अब कंघी तो रखते ही हैं जेब में, कंघी कर रहे, बाल संवार रहे, और आईना नहीं है तो किसी की गाड़ी खड़ी, उसका ही आईना मोड़ के देखने लगा आदमी। ऐसी जिंदगी आदमी की। मैं विरोध नहीं करूंगा, और मुनि महाराज कहते होंगे कि दर्पण मत देखो, मैं पुलक सागर छूट देता हूं। दर्पण देखिए, ड्रेसिंग टेबल में देखिए, जाकर के देखो, जो ज्यादा सुंदर हो वो 5 बार चेहरा देखना, 5 बार चेहरा देख करके अपनी हेयर स्टाइल भी संभाल लेना, अपना ये चेहरा भी देख लेना। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब जब दर्पण देखो, कि परमात्मा ने यदि मुझे इतना सुंदर बनाया है, तो जितना सुंदर मेरा चेहरा है उससे ज्यादा सुंदर मेरा व्यवहार होना चाहिए। ये देखिए दर्पण में, शीशे में, और इसके ज्यादा सुंदर मेरा व्यवहार होना चाहिए। और यदि व्यवहार मेरा सुंदर नहीं है तो दर्पण देखकर प्रतिज्ञा करना कि आज से मैं अपने नेचर को बदलने का प्रयास करूंगा। और जिनके चेहरे सुंदर ना हो, जो खूबसूरत ना हो, उनको 50 बार दर्पण देखना चाहिए। ध्यान रखिए, सुंदर लोग 5 बार देखें, बदसूरत लोग 50 बार देखें। मालूम है क्यों? देखो, निराशा के लिए नहीं, हताशा के लिए नहीं, 50 बार दर्पण देखना और ये सोचना कि एक व्यक्ति, ये आदमी, इस दुनिया में तुझे चेहरे के दम पे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, न कोई तेरे से आकर्षित होगा, न चेहरे के दम पर तेरा सम्मान होने वाला है। तेरा बदसूरत चेहरा है, लेकिन एक बात 50 बार दर्पण देखकर संकल्प करना कि मैं अपनी जिंदगी में चेहरे के दम पे कुछ नहीं पा सकता,
लेकिन जिंदगी में मैं अपने नेचर और व्यवहार के दम पर सब कुछ पा सकता हूं। मैं अपना व्यवहार अच्छा करूंगा, मैं अपना स्वभाव अच्छा करूंगा। कुछ लोगों को चेहरे के दम पे मिल जाता है सम्मान, और कुछ लोगों को अपने व्यवहार के दम पर मिल जाता है सम्मान। चेहरा कितना भी बदसूरत हो और व्यवहार अच्छा है तो सारी दुनिया उसे पलकों पर बिठा लिया करती है, और चेहरा सुंदर और व्यवहार और ज्यादा सुंदर हो गया, सारी दुनिया उसे महान कह करके पुकारा करती है। ध्यान रखिए, दर्पण देखो, दर्पण में चेहरा ही नहीं चरित्र भी देखा करो अपना। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, जिंदगी को बदलिए। परमात्मा नसीब लिखकर भेजता है, नेचर तो हमें बनाना पड़ता है। नेचर परमात्मा नहीं देता है। भगवान बोलने का यंत्र लगा के भेजता है, क्या बोलना है ये हमारा काम है। भगवान सोचने का मन लगा करके भेजता है, क्या सोचना है ये ईश्वर का काम नहीं है, ये हमारा काम हुआ करता है। क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, कैसा अपना व्यवहार रखना, ये हमारा काम हुआ करता है। मान्यवर, एक ही सूत्र दे रहा हूं, पलकें झुकाकर जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी। ध्यान रखिए, मेरे महावीर ने पलकें झुकाई, सारी दुनिया ने उन्हें पलकों पे बिठा लिया। उन्होंने पलकें झुका ली, सारी दुनिया उन्हें अपलक निहारती है। जिंदगी का गणित बड़ा उल्टा गणित है। दुनिया पे नजरें डालोगे तो दुनिया तुमसे नजरें फेर लेगी, दुनिया से नजरें फेर लो, सारी दुनिया नजरें गड़ा गड़ा करके देखना प्रारंभ कर देगी। मुझे देखो ना, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से इसे ठुकराया है पास आने को बेकरार है। जब से इसे ठुकराया है पास आने को, ध्यान रखिए, दुनिया की तरफ भागोगे दुनिया मुंह फेर लेगी, दुनिया से मुंह फेर लो दुनिया नजरें गड़ा लेगी। ध्यान, आज मुझ पे नजरें गड़ाती है ना, मैं चलता हूं तो देखते हैं टक इतने हजारों लोग, ये दो आंखें और मुझे देखने वाली कितनी आंखें हैं, ये हजारों आंखें। ध्यान रखें, क्या कर दिया सर, हजारों लोग देखते हैं मैं कैसे खाता हूं, मैं कैसे चलता हूं, मैं कैसे बैठता हूं। चलना बैठना तो छोड़ो, खाने पीने पे भी नजरें गड़ा के रखते हो। क्या खा रहे, कैसे खा रहे, अंदर वाले भी देख रहे, बाहर से खिड़की वाले भी देख रहे हैं। खाने पे नजर है, हमारे बोलने पे नजर है, हम पे नजर है, हमारे जिस कक्ष में रुके उस पे नजर है। दरवाजा लगा लो और थोड़ा सा भी दिख जाए वहां भी आदमी की नजर। ध्यान रखना, हमने नजरें फेरी, दुनिया ने नजरें गड़ा ली हम पे। ध्यान रखिए, सोचना है, ये जिंदगी का गणित है। अपने व्यवहार को हम बदल सकते हैं। बेटियों को खास तौर पर व्यवहार बदलना चाहिए, क्योंकि बेटियों को एक नहीं दो जिंदगी जीना है। एक जीवन पीहर का होता है और एक जीवन ससुराल का हुआ करता है। और बेटियों के माता पिता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा करना किसी संत की तपस्या से कम साधना नहीं हुआ करती है। अपनी बेटी को संस्कार देना, अपनी बेटी के व्यवहार पर ध्यान रखना आपका ही काम है। पड़ोसी बिल्कुल रखने वाला नहीं है, ध्यान रखना। वो तो चाह रहा है कि कब भाग जाए और अपन ताली बजाए, मजा लेंगे। ध्यान रखिए, अपनी बेटियों पे नजर रखिए। बेटियों से निवेदन है कि माता पिता यदि आप पे रोक लगाते हैं तो आपके दुश्मन नहीं हुआ करते हैं। एक बेटी थी, आधुनिक थी, मॉडर्न थी, कॉलेज में पढ़ती थी, और एक दिन वो बेटी एक फोन खरीद करके लाई, मोबाइल काय का बताओ रे, हाँ एप्पल, हाँ ये सब याद है तुमको, है ना। एप्पल का मोबाइल लेकर आई, वह लेकर आई, जैसे पिता ने लाके फोन दिया, बड़ा महंगा फोन था,
बाजार गई, मोबाइल का कवर लेकर आई, स्क्रैच गार्ड लेकर आई, चिपकाया उस पे। पिता ने पूछा कि बेटा ये एप्पल कंपनी ने इतना सुंदर मोबाइल निकाला है, उस पे तूने कवर क्यों चढ़ा दिया? ये कंपनी का अपमान नहीं है? उसने इतना सुंदर बनाया और तूने उस पे कवर चढ़ा दिया, इसका मतलब है ये कंपनी का तूने अपमान किया। उसने कहा नहीं पापा, मैंने कंपनी का अपमान नहीं किया है, वो कवर भी कंपनी वालों की सलाह पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस पर कवर लगा के रखो, मोबाइल खराब नहीं होगा। तो बोले इसकी सुंदरता नष्ट नहीं हो गई? बोले नष्ट नहीं हो गई पापा, कवर लगाने से इसका सौंदर्य और बढ़ गया है। बाप ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी मोबाइल तो बहुत सुंदर है, कवर लगाने से वो और सुंदर हो जाया करता है। तेरा शरीर बहुत सुंदर है, लेकिन मर्यादा के कपड़े पहनेगी तो और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देगी। और याद रखना, इससे कोई सुंदरता खत्म नहीं हुआ करती है, तेरे सौंदर्य में और वृद्धि हो जाए। कपड़े जैसे मोबाइल की सुरक्षा उसके कवर में है, वैसे बेटियों की सुरक्षा उनके वस्त्रों में, परिधानों में हुआ करती है, और उससे कोई सौंदर्य नहीं मिटा करता है। सौंदर्य में 4 चांद और लग जाए। बेटियों को सिखाइए जीवन जीना, डांट और फटकार से कुछ ना होगा। जिंदगी को इस सलीके से सिखाओ कि बेटी के हृदय में वो बात उतर जाए। जब एक मोबाइल बिना कवर के अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता है, तो जवान बेटी बिना कम वस्त्रों के अपनी सुरक्षा कैसे कर पाएगी? ध्यान रखिए, बहुत बड़ी जरूरत है। मैं बेटियों से कहना चाहता हूं, घर के काम करना भी सीखो। आज अखबार में आया ना सुषमा स्वराज का, विदेशी लोगों की जब बैठक होती थी ना, तो खाने का मेन्यू भी वो स्वयं सेट किया करती थी, और स्वयं जाकर के 10 बार देखा करती थी कि इन्हें किस तरह का भोजन परोसना चाहिए और किस तरह का भोजन बनाना चाहिए। उन्होंने इतने ऊंचे पद पे रहकर भी अपने संस्कारों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ध्यान रखिए, आज बेटियों को भोजन बनाना नहीं आता है, नौकर खाना बना रहे हैं, नौकरानी लगी हुई है। ध्यान रखना, बेटी तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि लड़कों को भी खाना बनाना तो जरूर आना चाहिए। इन्हें भी भोजन बनाना जरूर, इसलिए नहीं कि कोई नखराली आ गई तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, कहीं ऐसी परिस्थिति में फंस जाओ तो कम से कम इतना तो आना चाहिए कि दूसरे का नहीं तो अपना पेट तो भर सकते हो, अपने लिए तो भोजन बना करके खा सकते हो। ये पाक कला आना चाहिए। बेटियों को भोजन बनाना जरूर सिखाइए। आज बाजारों में भोजन बढ़ रहा है, मालूम है, जगह जगह बाहर खाने की होड़ लगी है। एक बात याद रखना, जो बहुएं अपने घर में अच्छा भोजन नहीं बनाती ना, उनका ही पति बाहर जाकर के भोजन किया करता है, वही ढाबे में जाया करता है, वही होटलों में जाया करता है, वही बाहर तलाशा करता है। भोजन पाक कला नारी को होना बहुत जरूरी है। और जिस घर में बहू बेटियां भोजन नहीं बनाती हैं, उस घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन रुक जाया करता है। अरे भोजन तो अपने हाथ से बनाओ, ये नारी का आभूषण है। भोजन बना, आज की बेटियों को भोजन बनाना नहीं आता है, खाना बनाना नहीं आता है, नौकरानी के दम पर जिंदगी गुजारते हैं। और आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देखते होंगे कि नौकरानियां आपके भोजन में क्या क्या मिलाती हैं और क्या क्या जालसाज किया करती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि माल माल नौकरानी खाती है और बचा खुचा मालिकिन को प्राप्त होता। ध्यान रखिए, अपनी बच्चियों को खाना बनाना जरूर सिखाओ। एक बात याद रखना, बहू कितनी भी सुंदर आ जाए, कितने भी आभूषण पहने, कितना भी दहेज लेकर के आ जाए, 1 दिन 2 दिन प्रशंसा मिलेगी। लेकिन जो बहू, जो बेटी स्वादिष्ट भोजन बनाया करती है, पूरा परिवार उसका जीवन भर प्रशंसा कर सम्मान देता है। क्या भोजन बनाया तूने? ध्यान रखिए, भोजन जीवन का अनिवार्य अंग है। संन्यास भी ले लो तो भोजन तो चाहिए, घर में रहो तो भी भोजन चाहिए।
इतना स्वादिष्ट भोजन बनाओ कि घर के लोग उंगलियां चाट चाट कर भोजन करें। और जब इन लोगों से कहें कि चलो आज चलो किसी होटल में खा के आते हैं, तो आपका पति कहे कि नहीं, मेरी पत्नी जैसा स्वादिष्ट भोजन दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं, अपने आप वो नहीं जाएंगे। मान्यवर, पाक कला सिखाओ अपनी बेटियों को, बहुत आवश्यक है। बातें बहुत छोटी है, बातें बहुत बड़ी हैं मेरे भाई। ये छोटी छोटी बातें, यदि किसी को अच्छा भोजन बनाना आता है, दुनिया की नजरों में वह सम्मान को प्राप्त किया करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, सब उल्टा हो रहा है आज के जमाने में। लड़कियां कराटे सीख रही हैं और आदमी पराठे सीख रहा है। बदल गया जमाना, आदमी बना रहा है खाना, ये पराठे सेक रहे, वो कराटे सीख रही है। बदल गई पूरी व्यवस्थाएं, ध्यान रखिए मान्यवर। बदलिए जीवन को। एक आदमी का लड़का जवान हो गया, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत पैसा था उसके पास, इज्जत थी उसके पास। लड़का जवान हुआ तो उस आदमी ने सोचा कि चलो अपने बेटे की अब शादी कर दी जाए। लड़की देखने गया, पढ़ी लिखी लड़की थी, आधुनिक लड़की थी। जैसे ही गया, बीसियों नौकर चाकर, बड़ा स्वागत हुआ, आइए आइए, लड़के वाले आए हैं। खाना खाया। लड़की के माँ बाप ने पूछा तो भाई साहब रिश्ता पक्का समझे? उसने कहा रुको, घर जाके जवाब दो। घर पहुंचा, फोन आया, क्या हुआ? बोले रुको, ये जिंदगी के फैसले इतने जल्दी नहीं होते हैं। महीने भर बाद फिर वो गया, क्या देखता है, लड़की की मां रसोई में काम कर रही है और वो फेसबुक में चैटिंग में लगी है लड़की। लड़की के पिता ने पूछा, खाना आना खिलाया? भाई साहब अब रिश्ता पक्का? लड़के के बाप ने कहा थोड़ा रुको, अगली बार आता हूं, इतनी जल्दी क्या है। वह तीसरी बार गया, मां कपड़े धो रही है, व्यवस्था कर रही है, लड़की गप लगा रही है। उसने कहा रिश्ता पक्का समझूं? गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्याऊ में सुबह शाम, तुलक सागर